जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं डेली की भांति अब आप लोगों का जो स्पेशल क्वेश्चन एमपीपीएससी जो है उस लेवल के प्रीलिम्स के हिसाब से मैं अब क्वेश्चन की तैयारी करवाता रहूँगा। बस अभी क्या है कि हाल ही में डेली टेन टेन करंट अफेयर न्यूज़ अभी लेकर आऊँगा। फिर अगर आप इसका सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपडेट कराता रहूँगा। और प्लीज़ दोस्तों इस पर आप बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको, अगर इसी तरह से और वीडियो प्राप्त करना चाहेंगे दोस्तों तो प्लीज़ पहले तो आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और फिर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है ये देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, देख पा रहे हैं आप, इसमें ये कहा गया है कि 1000 वनडे, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, 1000 वनडे मैच में खेलने वाली जो है, ठीक है, वाले विश्व की मतलब पहली टीम इनमें से कौन बनी है। तो बताइए दोस्तों, विश्व की पहली टीम इनमें से कौन बनी है। पाकिस्तान की हो गई कि भारत की हो गई कि बांग्लादेश की, ऑस्ट्रेलिया की। देखिए सही आंसर दोस्तों आपने बिल्कुल सही कहा है, इसका सही आंसर है भारत। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भारतीय टीम ने लगभग जो है, अगर हम बात करें तो 1000 जो है, ठीक है, वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम हो गई है। और इसके अपना वनडे साल जो है, अगर मैं बात करूं तो साल 1974 में, ठीक है, 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था सबसे पहले, ठीक है। किसके खिलाफ खेला था बेटा, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे पहले खेला था, ठीक है। और आगे की अगर हम और बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मामले में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया भी अब इसके बाद आ रहा है। तो इसके बाद भारत के बाद अब कौन आ रहा है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का नाम भारत के बाद आ रहा है, जो लगभग कितने अभी तक क्रिकेट खेल चुका है वनडे, तो 958 वनडे जो है क्रिकेट खेल चुका है। अब इसके बाद फिर कौन आ रहा है, तो फिर इसके बाद पाकिस्तान है, जो कितना क्रिकेट खेल चुका है। तो पाकिस्तान इसके बाद आप देख सकते हैं, पाकिस्तान आएगा। तो पाकिस्तान जो है कितना लगभग खेल चुका है, 936 के वनडे खेल चुका है। ऑस्ट्रेलिया जैसे आपको पता ही चला गया, ऑस्ट्रेलिया 958 मैच खेल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मामले में भारतीय गेंदबाज दूसरे नंबर पर हैं। देखिए अगर वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अगर हम मामले में की अगर हम बात करें, जब बात हो ही रही है तो भारत के गेंदबाजों ने वनडे में अब तक कुल अगर हम बात करें तो कितना अभी तक ले चुके हैं, तो 6592 विकेट जो है अभी भारतीय गेंदबाज ले चुके हैं। पाकिस्तान के गेंदबाज सबसे ज़्यादा में आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के गेंदबाज विकेट लेने में नंबर 1 के हैं। तो ये कितने हैं, 6657 जो है विकेट ले वनडे में इनका मैच ले चुके हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बन सकता है भाई रे, इसलिए इसको भी हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने ही दिखेगा, तो ठीक है। तो आगे का हम बात कर रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जी, भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत रत्न से सम्मानित, जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित इनमें से किस प्रसिद्ध गायिका का अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। बताइए दोस्तों कौन है भारत रत्न से सम्मानित अभी हाल ही में, किस समय मतलब प्रसिद्ध गायक का निधन, 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन है लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल या फिर अलका याग्निक। तो इसका सही आंसर दोस्तों बिल्कुल सही आपने कहा, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जो हैं इसके लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर आप लता जी की बात करें तो प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की बात हम करें तो ये जो है 6 फरवरी की बात है दोस्तों। कब की बात है, 6 फरवरी की बात है। इनका जो है 2022 में, 6 फरवरी 2022 में इनका मुंबई में जो है निधन हो गया है, ठीक है। मुंबई में अभी क्या हो गया, निधन हो गया है। और वो 92 साल की थी। कितने साल की थी बेटा, 92 साल की हो गई थी। देखिए अगर हम बात करें लता जी की बात, तो लता जी का जन्म अगर हम बात करें तो इनकी जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1929 में, 1929 में मध्य प्रदेश के जो है इंदौर क्षेत्र, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है ये हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, ठीक है। अब लता मंगेशकर ने साल 1942 की अगर हम बात करें तो 1942 में अगर हम इनकी बात करते हैं तो 1942 महज जो है लगभग 13 साल की उम्र थी इनकी। 13 साल की उम्र में अपने कैरियर की इन्होंने शुरुआत की थी, जब इनके पिता जो है इनके खत्म मतलब उनके डेथ हो गया था तब।
उन्होंने भगाई भारतीय भाषा में अब तक के लगभग मैं अगर बात करूं तो समथिंग 30,000 से ज़्यादा गाना जो है इन्होंने गा चुके हैं। ठीक है, 30,000 से ज़्यादा। इन्होंने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया है। तो ठीक है, तो इन्हें भारत रत्न से भी इन्हें क्या किया गया है, नवाजा गया है। ठीक है, नवाजा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इसके अतिरिक्त इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। तो इन्हें जो है पद्म भूषण से भी क्या किया गया दोस्तों, नवाजा गया है। ठीक है, पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। तो दोस्तों अगर ये समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से देखिए, समझेंगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरा एक तरह से कॉन्सेप्टुअल वीडियो है, एक तरह से मेरा डेमो वीडियो कहिए, जो भी कहिए दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आगे की बात हम लोग करें दोस्तों, तो देख रहे हैं किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर, अभी हाल ही क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि किस टीम ने इंग्लैंड को हरा करके अंडर-19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। कितनी बार बेटा, 5वीं बार जीत लिया है। ठीक है, इंग्लैंड को हराकर। ये देखिए आपका ये ऑप्शन है, किस टीम ने इंग्लैंड को हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप 5वीं बार जीत लिया है। इसका सही आंसर भी हमारे भारत की झोली में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, भारत है एक ऐसा है। देखिए सर विलियम रिचर्ड्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सर विलियम रिचर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये सर विलियम रिचर्ड्स मैदान में अगर हम बात करें, इनका नाम है सर विलियम रिचर्ड्स मैदान में भारत और इंग्लैंड के बीच जो है 5 फरवरी की बात है दोस्तों, 5 फरवरी 2022 की बात कर रहे हैं, खेले गए अंडर 19 मतलब क्रिकेट विश्व कप फाइनल मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को परास्त करते हुए, ठीक है, 5वीं बार जो है, 5वीं बार, ठीक है, खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और भारत ने अब तक इसे जो है साल 2000, मैं आपको बता रहा हूँ, साल 2000, साल 2008, ठीक है, और साल 2012, ठीक है दोस्तों, और साल 2018, और साल अभी क्या हो गया 2022। ठीक है दोस्तों, तो में इसे जीता है। ठीक है, कब कब बेटा, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 2022 में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। और भी दूसरे स्थान पर भी और हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने अब तक की अगर हम बात करें तो कौन, ऑस्ट्रेलिया जो है, अभी ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया अभी तक में 1988, फिर 2002, ठीक है, फिर 2010 ने लगभग 3 जो है, 3 अभी तक जीते हैं, 3 बार इसको जीते हैं, और 3 बार जीतने के बाद वे दूसरे स्थान पे आते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, और भी दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के नाम सबसे ज़्यादा 5 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड है, और इसके बाद यह खिताब ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता है। देखिए अपन सब क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मैं और देता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपके लिए है बहुत अच्छे क्वेश्चन। किस देश के राष्ट्रपति ने, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, इसमें है किस देश के राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो द्वारा कैबिनेट के, ठीक है, फिर से पुनर्गठन की घोषणा के लिए किए जाने के लिए एक दिन के बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये देखिए हेक्टर वेलर ने इस्तीफा दे दिया है, तो किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अब इसके तो पेरू के, इसके सही आंसर है पेरू के। ये इनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जो आपकी इमेज में दिखाई दे रहा है, ये हेक्टर वेलनर हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो द्वारा कैबिनेट के फिर से पुनर्गठन के घोषणा किए जाने के एक दिन बाद, मतलब अभी होने था उसके एक दिन पहले, एक दिन बाद देश के नए प्रधानमंत्री हेक्टर वेलनर ने इस्तीफा दे दिया।
कैस्टिलो की सरकार में 6 महीने में तीसरे प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर ने कहा कि वे अखबारों के निशाने पर हैं। वे पिछले 42 वर्षों में, ठीक है, 42 वर्षों में जो है कह रहे हैं वो पिछले जो है 42 वर्षों में पेरू के सबसे कम समय तक कहा जाए तो पद पे रहने वाले प्रधानमंत्री कहलाए। बहुत कम, एक ही दिन में। तो पेरू के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक ही दिन में रहे और सबसे कम समय में रहने वाले प्रधानमंत्री कहला गए। ये कम से कम कोई को खिताब अपने हाथ में रखा है ना। तो उनका नाम कौन है भैया? मंत्री हेक्टर वेलर ने। क्या नाम है? हेक्टर वेलर ने। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, समझ में आ भी रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडिया एयरलाइंस का नया प्रबंधक निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अगर हम इनकी बात करें तो ये हैं अपने राहुल भाटिया। और ये राहुल भाटिया को ही, अगर ये राहुल सचदेवा के पहले राहुल भाटिया को ही जो है फाउंडर ऑफ इंडिगो आर्टिफिशियल निदेशक से नियुक्त किया गया है। अगर इनकी बात करें दोस्तों तो राहुल भाटिया भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंधन एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें किस पद को दिया गया है बेटिया? एमडी के रूप में, मैनेजर डायरेक्टर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। वे इंडिगो के पहले एमडी हैं क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई भी प्रबंधन निदेशक नहीं था। तो ये पहले एमडी कहलाएंगे इंडिगो की। ठीक है, क्योंकि इसके पहले ही नहीं कोई नहीं था। रोनोजायो दत्ता इंडिगो के सीईओ है। अब ये इसकी सीईओ कौन है? इंडिगो के सीईओ भी पूछ सकता है। तो इनका नाम है भैया क्या नाम है बताइए जल्दी से। हम इनकी नाम अगर बताएं तो क्या नाम है? बोलो मेरे साथ, रानो जॉय। ठीक है, रानो जॉय दत्ता। ठीक है, रानो जॉय दत्ता ये सीईओ हैं। ठीक है, इसके सीईओ हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह इंडिगो एयरलाइंस के नया प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है तो समझ में आ गया होगा। आगे की बात हम करें दोस्तों तो जैसे आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, अपन क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक बार फिर से बोलो, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के निम्न में से किसे मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है मतलब? तो देखिए 10 जनवरी की, 12 मार्च की, 4 फरवरी की, 20 अगस्त। तो इसमें से सही आंसर आपका बिल्कुल सही जा रहा है। जैसा आप देख पा रहे हैं ये है आपको 4 फरवरी, द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये इसका मतलब इसको मनाया जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके बारे में तो जैसे सांस्कृतिक एवं धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसे प्रतिवर्ष जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को इसे क्या करा जाता है? मनाया जाता है। यह आयोजन किया जाता है। यह दिवस पहली बार जब कब से मनाया जाने लगा है? तो यह 2021 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित किया गया है और यह विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संवाद के साथ मनुष्यों के बीच साझा मूल्यों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2021 से मनाया जा रहा है। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देख ही लीजिए ये क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया है? देखिए ऐसे हाल ही में, तो इसका सही आंसर अब और है जो अभी हाल ही में किया है वो छत्तीसगढ़ है। देखिए छत्तीसगढ़ के सरकार ने, ठीक है, एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है, वन नेशन और वन राशन कार्ड जो है उसे जो क्या कर दिया गया है, योजना को लागू किया है। इसे खाद्य कानून के अंतर्गत राज्य के पात्र उपभोक्ता अपने खाद्यान्न का कोटा देश भर में किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसके साथ ही एक राष्ट्र के एक राशन कार्ड योजना लागू करने वाला कौन सा है? 35वां राज्य केंद्र शासित बन गया है। ठीक है, ये 35वां नंबर का है।
और इस योजना के साल 2019 में राशन कार्ड के अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये कब शुरू किया गया था? साल 2000, इसे जो है साल 2019 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य 25वें 35वें नंबर के कहला गए। ठीक है, चलिए आगे की बात हम क्वेश्चन करें दोस्तों, तो भारत की निर्यात आयात बैंक, ठीक है, भारत के निर्यात आयात बैंक और साल श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके लिए देखिए 200 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, 3000 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, 700 डॉलर। इसमें ऑप्शन के आधार पे अगर हम देखें जाएं, तो अगर हम देखें इसके, तो सही आंसर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका सही आंसर है दोस्तों। भारत की निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षर किया है? तो भारत के लिए आयात बैंक एक्सिम और श्रीलंका सरकार ने लगभग, अगर हम बात करें तो 500 मिलियन, ठीक है, 500 मिलियन जो है अमेरिकी डॉलर, ठीक है, कितने बेटा? 500 मिलियन अमेरिकी, क्या था? अमेरिकी डॉलर था। ठीक है, उसके लिए समझौता हुआ है। इस ऋण समझौते का मुख्य उद्देश्य श्रीलंका में सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका को अपनी मौजूद ईंधन की कमी से निपटने में सहायता करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आपको देख करके आपको लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आते रहेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों दोस्तों, तो प्लीज़ इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो, और फिर इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप इसी तरह से देखते हैं तो थैंक यू, है ना, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आगे सपोर्ट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह से और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू, ऐसे ही आप बने रहिए। टेक केयर, गुड।